क्रीमिया ब्रिज सामरिक और रणनीतिक रूप से रूस के लिए बहुत अहम है। इस पुल पर हमला होते ही राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई। इसी बैठक में पुतिन ने ऐलान कर दिया कि पुल पर हमले का विनाशक बदला लिया जाएगा। रूसी सुरक्षा परिषद की बैठक खत्म होते ही रूस की सेना ने यूक्रेन पर बारूदी बरसात कर दी। यह रूस के बदले की शुरुआत भर है। आशंका है कि यूक्रेन के बड़े शहरों पर सबसे विध्वंसक हमले की तैयारी पूरी हो चुकी है। कीव से लेकर खार्किव तक जनता डर में है। रूस के डर से लोग शहरों से पलायन कर रहे हैं। पुतिन के बदले की बारूदी वॉर रिपोर्ट आप भी देखिए। Оперативно начать восстановительные работы. क्रीमिया पुल विध्वंस से पुतिन का क्रोध प्रचंड, Не имеющего никакого значения, поскольку Крымский мост पूरे यूक्रेन में बारूदी विनाश आरंभ। रूस ने दागे ड्रोन मिसाइल, उड़े फाइटर जेट। यूक्रेन के अहम शहर रूसी फोर्स का टारगेट। क्रीमिया ब्रिज पर पहला हमला 8 अक्टूबर 2022 को हुआ। उसके बाद भी रूस ने पूरे यूक्रेन में विनाश मचा दिया था और दूसरी बार पुल पर हमला हुआ तब भी पुतिन ने विध्वंस के आदेश जारी कर दिए। रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई गई। इसी बैठक में पुतिन ने आदेश जारी कर दिया कि क्रीमिया पुल पर हमले का सबसे विनाशक बदला लिया जाएगा। Произошедшее – это очередной террористический акт киевского режима. Это преступление бессмысленное с военной точки зрения, не имеющего никакого значения, поскольку Крымский мост уже давно не используется для военных перевозок. И жестокое, поскольку пострадали, погибли ни в чем не повинные гражданские лица. Ответ со стороны России, конечно, будет. Министерство обороны готовит соответствующее предложение. Часть вот этой всей группы – это компания «Конкорд». रूसी रक्षा मंत्रालय और सुरक्षा परिषद के सदस्यों के साथ पुतिन की बैठक खत्म हुई और रूस ने यूक्रेन पर बारूदी बरसात शुरू कर दी। ओडेसा में रूस ने कैलिबर क्रूज मिसाइल से हमला किया। इस हमले का टारगेट बना यूक्रेन का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट हब ओडेसा पोर्ट। रात में हुए मिसाइल धमाके से पूरा इलाका दहल उठा। मिसाइल धमाके से ऐसा उजाला हुआ कि कैमरे में भी कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ। खेरसोन में रूस ने यूक्रेन के हथियारों को कामिकाज़े ड्रोन से टारगेट किया। रूस के एक ड्रोन ने यूक्रेन की आर्टिलरी व्हीकल को तबाह कर दिया। Еще один
То же самое. 17 जुलाई की रात को ही नीप्रो शहर पर यूक्रेन ने ड्रोन की बरसात कर दी। ड्रोन धमाके से बड़े इलाके में आग लग गई। रूस का दावा है कि इस हमले में यूक्रेन की एक पोस्ट तबाह हो गई। नीप्रो में ही रूस के कामिकाज़ी ड्रोन ने यूक्रेन के कई आर्टिलरी हथियारों की शमशान भूमि बना दी। मिकोलेव शहर पर रूस ने मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इन हमलों से मिकोलेव में बड़े नुकसान की खबर है। ज़ेपोरिज़िया के कई मोर्चों पर रूस ने तबाही मचा दी। यूक्रेन की फौज पर कामिकाज़ी ड्रोन की ऐसी बरसात हुई कि संभलने तक का मौका नहीं मिला। पूरा इलाका रूसी धमाकों से धुआं हो गया। यूक्रेन की आर्टिलरी वाहनों के परखच्चे उड़ गए। क्रीमिया पुल पर विस्फोट के बाद 17 जुलाई की रात रूस ने यूक्रेन पर विनाशक हमला किया है। 17 जुलाई की रात से रूस ने लगातार यूक्रेन पर हमले किए। यूक्रेन के 7 शहरों के 45 से ज्यादा इलाकों पर रूस ने हमले किए हैं। हमलों में कामिकाज़ी ड्रोन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया। यूक्रेनी एयरफोर्स के मुताबिक कुछ हमले कैलिबर और शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों से भी किए गए। रूस ने सबसे बड़ा हमला खार्किव शहर पर किया। S-300 मिसाइल से हुए हमले में यूक्रेन को बड़ा नुकसान हुआ। यूक्रेनी फौज के लिए लड़ रहे 30 से ज्यादा विदेशी लड़ाकों की मौत हो गई। रूस ने यूक्रेन के शहरों पर ब्लैक सी नेवल फ्लीट से हमले किए। ब्लैक सी फ्लीट से एक के बाद एक कई कैलिबर मिसाइलें दागी गई। यूक्रेन ने रूस के ड्रोन हमलों को रोकने के लिए ओडेसा सहित अपने कई शहरों में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए, लेकिन रूस के ड्रोन हमले नाकाम नहीं हुए क्योंकि ये ड्रोन डिफेंस सिस्टम के इतने नजदीक से लॉन्च किए गए कि वो इनको डिटेक्ट ही नहीं कर पाए। रूस ने ओडेसा के पोर्ट को भी इसलिए निशाना बनाया क्योंकि क्रीमिया के सेवेस्तोपोल और ब्लैक सी फ्लीट पर अंडर वाटर ड्रोन कामिकाज़ी ड्रोन से हमले यहीं से किए जाते हैं। कर्च ब्रिज पर हमले के 24 घंटे बाद ही पूरे यूक्रेन को रूस ने दहला दिया, लेकिन अभी और बड़े और विध्वंसक हमले होने बाकी हैं। रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि आतंकियों के साथ मानवीय बर्ताव क्यों किया जाए, आतंकियों को सबसे भयानक सजा दी जाएगी। मेदवेदेव के बयान का सीधा मतलब है कि अब यूक्रेन के सैन्य ठिकाने ही नहीं बल्कि अहम शहरों के अहम इलाकों में भी तबाही मचेगी। रूस के इस ऐलान के बाद कीव में तबाही के पूरे आसार हैं और इसीलिए यूक्रेनी जनता डर गई है। लोग कीव छोड़कर पोलैंड के बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में लोग कीव खाली कर रहे हैं कि बहुत लंबा ट्रैफिक जैम लग गया है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि यूक्रेन पर आज रात सबसे बड़ा हमला हो सकता है। रूस की स्ट्रैटेजिक मिसाइल फोर्सेस कीव के अहम ठिकानों पर हमला कर सकती हैं। रूस की एरोस्पेस फोर्सेस पूरे यूक्रेन पर हमले की तैयारी कर चुकी हैं। क्रीमिया ब्रिज विस्फोट पर यूक्रेन ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन रूस जानता है कि हमला किसने और क्यों किया है। इसीलिए यूक्रेन पर प्रचंड बारूदी बारिश की किश्त अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।